कि अभी जो हम इधर लोग इतने इकट्ठे हैं, पूरा गांव है, इस चीज़ का हम हलफ देते हैं, ये साथ मस्जिद है, अभी आप कहें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या क्या कि उन्होंने खुद 2 अपने बंदे जख्मी किए मौके पर ही। अच्छा, और अब उनका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे बंदे जख्मी किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर जो पानी खोलने के लिए गए? तकरीबन 300-400 आदमी होगा। 300-400 आदमी पानी खोलने जी, गया था? खोल- इतनी वो भी- ज्यादा क्यों? कोई बात की थी अब्बू से? नहीं की? किसने अब्बू को गोलियां मारी हैं? जिन्होंने मारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? जी कितनी गोलियां लगी हैं? एक गोली लगी है। ना बैठ सकते हो ना खड़े हो बैठ सकते नहीं हो। सकता, बस उल्टा हो सकता या एक साइड पे हो सकता हूँ। अभी आप जाकर पूरे गांव को विजिट कर सकते। कुछ लोगों के घर गिर गए हैं। हम तो पूरा गांव इसलिए इकट्ठे हुए थे कि पानी का मसला हल हो सके। एक पुली खुल गई थी जिसमें ऑफिशियल भी थे, ठीक है। जो पटवारी सब थे, हाँ। उसके तहसीलदार थे। हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास एक डंडा भी हाँ, था। ठीक है, ठीक जैसे है। ही हम दूसरी पुली की तरफ जा रहे थे, आगे से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है? नासिर अली नासिर, आप मुद्दई मुकद्दमा हैं। जी। इस वकुआ में आपके भाई को गोली लगी जी। और उनकी मौके पे डेथ हो गई। जी बिल्कुल। भाई का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ की शादी को कितना अरसा हुआ था? तकरीबन 12 साल हो गए। माशाल्लाह। अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? 5 बेटियां, एक बेटा था, वो फौत हो गया था। आपके भाई की अब 5 बेटियां दुनिया पर मौजूद है। जी। एक ये बच्ची मेरे पास है जी। और बाकी आपके पास खड़ी है। अब इन बच्चियों का कौन वाली वारिस है? पहाड़ जैसी जिंदगी बिन बाप के यतीमी में गुजारना बहुत मुश्किल है, बेशक, बहुत मुश्किल है। ये बेशक। एक ऐसा पहाड़ है जो अबूर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह है। क्यों, कौन वाली वारिस है? कैसे मैनेज होगा? बस अल्लाह ताला है और उसके सिवा मैं ही हूँ। आप लोग 2 भाई हैं? नहीं, 3 हैं, अभी 2 जिंदा हैं हम। अच्छा ठीक है, एक भाई फौत हो फौत गया हो और गया। एक आप हैं और एक और है। हाँ, मेरे आप रिश्तेदार है। भी जिम्मेदारा करते हैं? हाँ जी। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमिन है। जैसा चाहते थे, जो चाहते थे, जो नाम पर्चे में लिखवाए, उससे आप मुतमईन हैं? हाँ मुतमिन है। 10 से 12 दिन हो गए वकूए को? हाँ तकरीबन हो गए हैं। हो गए ना? 10 से 12 दिनों में जो नामजद मुलजिम है इस पर्चे में, जी। उसमें से कितने पुलिस ने गिरफ्तार किए? एक ही है गिरफ्तार और पहले दिन से गिरफ्तार मौके पे ही हो गया था। मौके पे हो गया तो था। बाकी जो 3 हैं वो बेल पे हैं। कोई मुतालबा है, कुछ कहना चाहते हैं? आपका सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि कोई शुक्रिया आपने नहीं। हमारे दुख और तकलीफ को कोई शुक्रिया अपना दुख तकलीफ समझा और आप इधर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। दूसरा, मेरा हुकूमत वक्त हाँ। उनसे ये मुतालबा है कि ये जो जालिम है और गुंडागर्दी है, इसे ख़त्म किया जाए। जैसे कि अभी वज़ीर आला साहबा ने CCD इदारा बनाया है, जी। वो हम आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फ़लाँ को अरेस्ट कर दिया, फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ को मार दिया। तो मेरी अपील बस यही है कि अल्लाह ताला भी मेरे साथ इंशाल्लाह है, मेरा यकीन है बेशक, अल्लाह मेरी ज़रूर मदद करेगा। बेशक। और हुकूमत वक़्त से भी मदद की अपील है कि हमारी मदद की जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म हुआ है। पुलिस काम कर रही है? हाँ जी कर रही है। ऐसे ही है ना? हाँ जी, अभी जो हमारे इधर DPO साहब हैं, हाँ। हम उन पर आतिफ नज़ीर साहब, आप- DPO हाफिजाबाद। हाँ, हम उन पर पूरा एतमाद और भरोसा हैं। वेरी गुड। कि आपको वो- लगता है कि वो इंसाफ करेंगे? हाँ और कर भी बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक पूरा है। यकीन है हमें उन बिल्कुल ठीक पर। है। मुलाकात हुई है ना? हाँ हुई है, 2-3 मुलाकात डायरेक्टली मुलाकात हुई जी है? हुई है। अच्छा, आपके केस से रिलेटेड आपके DSP और SHO और आप जी। तफ्तीशी होंगे ना जिससे आप राब्ते में हो, हाँ जी बिल्कुल। तो तफ्तीश के लिए बुलाते हैं? हाँ, कल हमारी इधर इंक्वायरी हुई है। उस इंक्वायरी में क्या निकला? उसके वो जो ना एक इल्ज़ाम है हम पर, और क्या? अभी हम इधर पूरा मतलब गाँव है, हाँ बिल्कुल। ये साथ मस्जिद है। अच्छा जी। मैं ये आवाज़ अपनी आला क़यादत तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि अभी जो हम इधर लोग इतने इकट्ठे हैं, पूरा गांव है, इस चीज़ का हम हलफ देते हैं, ये साथ मस्जिद है, अभी आप कहें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या क्या? कि उन्होंने खुद 2 अपने बंदे जख्मी किए मौके पर ही। अच्छा और अब उनका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारे बंदे जख्मी किए हैं, अच्छा। जो कि अभी तक ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। उस दिन से लेकर अब तक किसी बंदे को पता ही नहीं है कि वो किधर हैं, किधर उन्होंने भेज दिए हैं, क्या किया उनके अच्छा, साथ। इस हरकत के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बंदों को खुद ही गोलियां मारी हैं ताकि वो आप लोगों के ऊपर क्रॉस वर्जन करा सके? जी बिल्कुल, ये पर्चा कटा सके? हाँ जी बिल्कुल। पर्चा कटा? नहीं, अभी तक नहीं। बस ठीक है, बात खत्म हो गई। जी। पुलिस जो होती है ना, इसकी नहीं, दो उन्होंने आंखें वो सामने होती हैं, अदालत- दो पीछे होती हैं। उन्होंने अदालत से जो बाई एक ही रेट है ना, हाँ। वो करवाई है। अच्छा। हम अलफन
कहते हैं और कहते रहेंगे ठीक है। कि हमारे किसी आदमी के पास पिस्टल राइफल दूर की बात है, हाँ। डंडा भी नहीं था। अच्छा, वो ना, जब आप लोग हमारे तो पानी बंदे खोलने बंदे गए। हमारे जब जख्मी हो गए, डेथ हो गई, उसके बाद वो पंप के सामने सरदाई वाले थे, उनके डंडे पड़े तो वो कुछ लोगों ने, बच्चों ने इश्तिहाल में आके पकड़े हैं, वरना हम अल्फन, पूरा गांव अल्फन कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर जो पानी खोलने के लिए गए? जो हमारे गांव के हाँ, जो आप लोगों के तकरीबन 300-400 आदमी होगा। 300-400 आदमी पानी खोलने गया जी, था? खोलने गया था। इतने वो भी ज्यादा क्यों? इतने ज्यादा इसलिए गए कि पहले हमने इंतजामिया से रब्ता किया, ठीक है। उधर से हमें कॉल आई कि हम आ रहे हैं मौके पर, तो आप लोग भी आ जाएं। एसी और डीसी बात कर रहे हैं हाँ, आप? हाँ जी, पटवारी साहब भी उधर मौके पे थे। हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए थे कि इदारे आ रहे हैं, उन्हें पता चले कि हम लोग तक वाकई ही तकलीफ में हैं। बेटा क्या नाम है? इफ़त फातिमा। इफ़त फातिमा। इफ़त, आप कितने साल की हैं? 10 साल की। 10 साल की हैं आप। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? चौथी। अब्बू के मुतालिक क्या पता चला है? फौत हो गए। फौत हो गए? कैसे पता है आपको? वो कत्ल हो गए। कोई बात की थी अब्बू से? नहीं की? इधर मेरे पास आ जाओ मेरे पास। शाबाश, माइक दे दे मुझे। इधर मेरे पास। मेरा बेटा, मेरी बात सुनो। अब्बू से जब अब्बू घर से बाहर गए कोई बात हुई थी? कोई बातचीत? अब्बू जाते हुए मिल के नहीं जाते थे? जी। पैसे देके जाते थे चीज लेने के लिए? उस दिन दिए थे? कितने पैसे दिए थे? 20 रुपए। क्या कहा था जाते हुए? जाते हुए कहा था बाहर मत निकलना। बाहर नहीं जाना। और फिर दोबारा वापस नहीं आए? फिर आपको किसी ने बताया कि अब्बू फौत हो गए? जी। किसने बताया था? मेरी आपी ने। आप ही ने बताया था? क्या कहा था आप ही ने? आपी ने कहा था तुम्हारे अब्बू को गोली लगी है। फिर आप भागी पीछे? जी। फिर देखा जाके? नहीं, मैं गई नहीं थी, मेरी बहना मुझे घर लेकर आई थी। किसने अब्बू को गोलियां मारी हैं पता है आपको? जिन्होंने मारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? जी, मिलनी चाहिए। जी। अब्बू चले गए ना? जी। अम्मी का ख्याल रखती हो? जी। आप बड़ी हो ना अपनी बहनों में, बाकी तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, मेरे ख्याल से बात भी नहीं कर सकती, तो आप मामा का ख्याल रखते हो? जी। चलो आप चाचू के पास बैठो जाके। क्या नाम है? मानूर। कौन सी क्लास में है मानूर? मामा किधर हैं? मामा गए। मामा घर हैं। और पापा? पापा किधर हैं बेटा? बहुत छोटी बच्ची हैं, अभी बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता। जाहिर है कैमरे का भी खौफ होता है, गांव के गांव इकट्ठे हुए हुए हैं, आवाम का भी खौफ होता है। लेकिन जिस घर से बाप हमेशा के लिए चला जाए, उस घर का दुख उस घर की बेटियां, बेटे और उसकी बीवी जानती है, और अगर बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, तो वो जानते हैं। हमेशा जिस घर में आग लगती है, जहां लगती है जलते वो लोग हैं, आसपास सिर्फ सेक जाता है, आग नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा ताहिर। मोहम्मद उसामा ताहिर। उसामा क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे थे? मैं बीबीए। बीबीए कर रहे थे? लाहौर। अरे वाह, लाहौर से। जी। किस सेमेस्टर को पहुंचे? 5th सेमेस्टर को। जी। ये जो हुआ, ये क्या हुआ, ये तो मैं सुन चुकी। जी। आपको कहाँ गोली लगी? मुझे थाइस पे लगी है। थाइस पे? पीछे की तरफ दोनों? से। एक साइड पे। एक साइड पर, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट पे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कितनी गोलियां लगी हैं? एक गोली लगी है। ओहो, तो ना बैठ सकते हो ना खड़े हो बैठ सकते हो? नहीं सकता, बस उल्टा हो सकता है या एक साइड पे हो सकता हूँ। और इसी तरह सीधा- रात गुजरती है पूरी? इसी तरह गुजरती है, तकलीफ में? तकलीफ में। क्योंकि मसला पूरे गांव का था। हाँ। क्योंकि उन घरों को भी पानी पहुंच चुका था जहाँ पर नहीं, गलियां हमारी, कोई ऐसा घर, कोई गली नहीं थी जिसमें पानी नहीं था। ओहो। तकरीबन 3-3 फीट तक भी पानी गया है। ओए होए। अभी आप जाकर पूरे गांव को विजिट कर सकते। कुछ लोगों के घर गिर गए हैं, कुछ के पानी में बह नुकसान हो गए, गया। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है। हम तो पूरा गांव इसलिए इकट्ठे हुए थे कि पानी का मसला हल हो सके। एक पुली खुल गई थी जिसमें ऑफिशियल भी थे, ठीक है। जो पटवारी साहब थे, हाँ, हाँ, हाँ। उसके तहसीलदार थे, ठीक है। और बार बार हमें कहा जा रहा कि हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास एक डंडा भी हाँ था। ठीक है। किसी के पास कुछ नहीं था। जैसे ही हम दूसरी पुली की तरफ जा रहे थे, आगे से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आपका ये बाजू नहीं है? जी, बाय बर्थ हैंडीकैप्ड हूँ। बाय बर्थ नहीं है? जी।
और इसके साथ पढ़ भी रहे हो हाँ, लेफ्ट हैंड के साथ ही कर रहा हूँ। और ऊपर से ये इसने मुसीबत ये डाल ये दी है। मुसीबत डाल दी है। अब पढ़ाई का भी नुकसान हो गया सर, कोई तो मैं चल फिर भी नहीं सकता। अभी बड़ी मुश्किल से ये उठा कर लाए, हालांकि बहुत हाँ, पेन भी हो बिल्कुल, रहा था। बिल्कुल। तो ये सब कुछ हो कुछ रहा है। कहना चाहते हो? बस मैं अपने आला अकाउंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। और कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो गरीब घरानों से भी ताल्लुक़ रखते हाँ। हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरे घर का सर्कट सिर्फ उनकी, जिस तरह एक लड़के का नाम मुझे अली, अच्छा। पूरे घर के अखराजात हर चीज़ पूरी जिम्मेदारी उस बंदे के ऊपर है। अली पे? अली पे उसको एक सीने में 2 गलियां लगी। कुछ ऐसे भी हैं, एक का नाम लियाकत है, कोई बंदा ऐसा नहीं जो घर के जिम्मेदार लोग थे उन पर ही गोलियां चली हैं। अब उनके घर के अखराजात सब मामला कैसे डील होंगे? अखराजात कौन पूरे करेगा? कमाएंगे कैसे? इलाज करेंगे या कमाएंगे? कमाएंगे। ठीक कहते हो। अब इस बारे में भी हमारे हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल कैसे ठीक लोग है। और जो लोग जो स्पेशली हमारा भाई जो शहीद हुआ है, हाँ। कत्ल मैं नहीं कहूँगा, उसको शहीद कहूँगा। ठीक है। जो हमारा शहीद हुआ उसका लहू बहा है, हाँ। उसका भी इंसाफ उसको ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।